ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकती हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1975 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं और आज 23 जनवरी 1975 की मुरली हमारे सामने, जिसका टाइटल है स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। तो बाबा ने तो बता दिया है कि महान कौन है। आप अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाइए तो आप महान हैं। नाउ शिव भगवान आज बाबा क्या कहते हैं कि जो जैसा होता है वैसा ही वो सदा स्वयं को स्वतः ही समझ के चलता है। स्वतः माना खुद ही। जो जैसा होता है वैसा ही वो सदा स्वयं को स्वतः ही समझ कर चलता है। वो कभी स्मृति या विस्मृति में नहीं आता है। अब इस लाइन का ना अर्थ समझिए। क्या कहते हैं कि देखो, जो एक होता है स्मृति का खेल कि आपको याद है, एक होता है विस्मृति यानी कि आप भूल गए उस चीज से। तो अगर जो आत्मा अपने आप को क्या समझते हैं, महान है, इस कल्प की सबसे महान आत्माएं हैं, तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो स्मृति है ये सदा पावरफुल महान रहती है, या कभी खुद को कभी तो महान समझने लगते हो, कभी साधारण समझने लगते हो। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो महान होगा वो तो हमेशा ही अपने आप को, यही लाइन इसलिए बोला ना कि जो जैसा होता है। मान लो जो महान है वो सदा स्वयं को स्वतः ही खुद ही वो समझ के चलता है कि मैं महान हूँ तो मैं ऐसा हूँ। वो बार बार ऐसा नहीं है कि एक बार अपने आप को महान समझेगा या साधारण समझेगा। कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक बार तो अपने आप को समझेगा हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे हाथ में सारी पावर है, उसके बाद वो समझेगा पता नहीं मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ या मेरे हाथ में कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसे पता है कि मैं ये हूँ तो वो वैसा ही अपने आप को समझेगा। तो सेम बाबा हमें ये कह रहे हैं कि आप ऊंच ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की अपनी पोजीशन या फिर अपने ऑक्यूपेशन मतलब कि जैसे किसी का काम काज जो वो काम करता है, ऑक्यूपेशन पेशा, उसकी स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों होती है? वो तो एक ही होएगी ना कि हम ये है, हमें पता है। तो यही चीज बाबा बोलते इस विस्मृति और स्मृति के खेल से बाहर हो जाओ और हम इस चीज में आते, इसीलिए तो हमें दृढ़ता का अनुभव नहीं होता है। तो अपनी सीट पे सदा सेट रहो कि मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। और एक महान आत्मा के कर्तव्य क्या होते हैं? भगवान ने जब टाइटल दे दिया तुम सृष्टि के आधारभूत हो, तुम सृष्टि की सबसे महान आत्माएं हो, तो फिर क्या रह गया? कुछ भी नहीं। फिर बाबा बोलते हैं ये सारी जो धोखा खाते हो देह अभिमान के कारण ही खाते हो। तो क्या कहते हैं कि अनुभवी शिव भगवान वाच अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। खुद के अंदर वो फीलिंग ही नहीं है कि महान, अपने आप को समझते हैं अरे मैं कहाँ महान, मैं तो ऐसा और मैं तो वैसा, मैं तो इतना कमजोर, मेरे अंदर तो ये सहन शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो ये शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो निर्णय करने की नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है ना खुद को नहीं समझते हो, इसलिए धोखा खाते हो। अनुभवी होने के बाद भी धोखा खाते हो। अपनी महानता को बाबा पूछते भूलते क्यों हो? कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक, सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, स्वस्थिति व पोजीशन की श्रेष्ठ स्थान और सम्मान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पे सेट नहीं होते हो। सीट कौन सी है? सोमान की सीट से नीचे उतर के कोई भी कार्य करोगे तो क्या आपकी कर्मेंद्रियां, आपका जो भी वाइब्रेशंस होगा, आपकी बातों को यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड की शक्तियां क्यों मानेंगी? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मतलब सीट से हटके अपनी पोस्ट को छोड़ दे, उसके बाद क्या उसको वही सब प्राप्तियां रहेंगी? वही सब उसका जो मान सम्मान है, जो भी उसके लिए किया गया, तो क्या वो सब रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीट पर नहीं है। समझे? कोई जज है, जिस टाइम वो जज बन के बैठा है सीट पे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको कुछ कह सके या उसके मतलब डिसीजन के आगे अपनी कोई मत रख सके कि नहीं हम तो ऐसा नहीं। वो जज है तो जजमेंट करना उसका काम है, डिसीजन लेना, निर्णय शक्ति उसका काम है, आपका काम नहीं। आप सामने से कुछ बोल दो। हाँ ये है कि अपनी सीट से अलग वो अपने घर गया, अपनी फैमिली के साथ है, तब उसको जरूर कोई राय दे सकता है। लेकिन जब तक वो अपनी पोजीशन में है तब तक कोई भी ऑपोजिशन नहीं हो सकती है उसकी।
यही बात है कि सीट पर सेट हो जाइए तो धोखा नहीं खाएंगे, स्मृति विस्मृति के खेल में नहीं आएंगे और महानता के उस वो जो आपकी सीट है ना महानता की, उस पर सेट रहकर ही विजय प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए, अगर आपको लगता है कि आपके चैनल से उन्नति हो सकती है तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, इसलिए जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुँचे और उन्नति हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।